अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई साहब, क्या मैच हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। थर्ड मैच, जो लास्ट मैच था, जो डिसाइडर था कि कौन ये सीरीज जीतेगा। एक इंडिया ने जीता हुआ था और एक श्रीलंका ने जीता हुआ था। और मज़े की बात कि तीनों मैचेस में जिसने पहले बैटिंग की है वो जीता है। अक्सर होता तो यही है एशियन विकेट्स पे, क्या पाकिस्तान में क्या इंडिया में, ज़्यादातर जो बाद में खेलते हैं वो जीतते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बाद में जो पिच है उस पर ड्यू आ जाती है और बॉल अच्छे से बैठ पाता है। लेकिन इन तीनों मैचेस में इंडिया वर्सेस श्रीलंका, चाहे वो पहला मैच हो, चाहे वो दूसरा मैच हो, चाहे वो लास्ट मैच हो, तीनों मैचेस में पहले खेलने वाली टीम ने आज मैच जीता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता तो टॉस जीत के ये सब तो ये समझ रहे थे कि बाद में पहले बॉलिंग करेंगे, बाद में बैटिंग करेंगे, क्योंकि बाद में आपको चेज करना होता है और चेज आसान होती है। आपको पता होता है कि किस टारगेट तक हमने पहुंचना है और उस अप्रोच के साथ आप खेलते हो। लेकिन कल तो हार्दिक पांड्या ने एक और ही इंटेंट दिखाया। उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे और अच्छा सा टोटल सेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। कामयाब भी क्या हुए कि जो बैटिंग की सूर्या कुमार यादव ने, मतलब कि अगर आपने देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह का वो मिस्टर 360 डिग्री एविड विलियर्स के बाद बन रहा है, मतलब कि मज़ा आ गया देख के। इतनी मज़े की बैटिंग के वो श्रीलंकन प्लेयर्स को वो समझ नहीं आ रही थी कि हम फील्डर किधर लगाएं। एक साइड से ऊपर करते हैं दायरे में, दूसरी साइड से पीछे कर लेगी जाती, तो वो जो ऊपर आए होते हैं उनके सर से पीछे खेल देता। मतलब कि फील्डिंग के साथ सूर्या रात को खेले और जो शॉर्ट बाउंड्रीज है उनको अटैक किया है और मतलब कि भुरकस निकाल के रख दिया है श्रीलंकन बॉलर्स का। और मतलब कि जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, फेयरलेस क्रिकेट खेली। और मज़े की बात ये बताऊं कि उन्होंने जो भी खेला, जितना भी खेला, वो पावर प्ले नहीं था। वो पावर प्ले के बाद में उन्होंने मारना स्टार्ट किया, क्योंकि पावर प्ले तो राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल और उसके साथ ईशान किशन तो पहले ओवर में शायद आउट हो गए थे। तो वो उस वक्त मतलब कि उन्होंने नहीं खेला, लेकिन जब फील्ड पीछे गई उस वक्त उनका बल्ला चला और उस वक्त उस कंडीशंस में उन्होंने सेंचुरी जड़ दी। और राहुल सूर्या कुमार यादव की ये तीसरी सेंचुरी है। रोहित शर्मा की 4 है, वो पहले नंबर पर है इंडिया के लिए। तो सूर्या कुमार यादव की 3 हो गई हैं। और जिस तरह का ये खिलाड़ी खेला है और जिस तरह से इसने लास्ट मैच में वो एक प्रेशर वाले मोमेंट पे आके खेला है, मतलब कि मज़ा आ गया है। और मैं कहता हूँ कि मतलब कि जिस तरह का, इस तरह की बैटिंग मैंने नहीं देखी आज तक कभी किसी इंडियन प्लेयर से। मतलब कि खेलते हैं, हार्दिक पांड्या भी खेलते हैं, सारे खेलते हैं, रोहित शर्मा भी खेलते हैं, विराट कोहली भी खेलते हैं, लेकिन इस जैसा मैंने कभी कोई नहीं देखा जिस तरह इसने रात को बैटिंग की। मतलब कि वो जो मैं समझ, बॉलर्स को समझ नहीं आ रही थी कि हम बॉल करें कहाँ। वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते तो वो उनको उल्टा खेल के पीछे, कीपर के सर के पीछे खेल देता। और एक शॉट जो उसने खेला, मतलब कि वो मैं बार बार देख रहा हूँ कि जो फुल टॉस बॉल आया, फुल टॉस बॉल वो नीचे होके पीछे उसने खेला, खुद पूरा क्रीज पे जो लंबा, मतलब कि लेट गया, लेकिन छक्का हो गया पीछे, छक्का लग गया। वो शॉट काफ़ी मज़े का शॉट था। लेकिन जिस तरह की ओवरऑल बैटिंग की सूर्या कुमार यादव ने, वो उसकी भाई साहब वो वर्ड्स नहीं है कि उनको एक्सप्लेन किया जा सके, जो कि इंटेंट दिखा और जिस तरह की बैटिंग की। और इसी वजह से इंडिया रात को मैच भी जीत गया और 229-28 का बड़ा टारगेट सेट कर दिया श्रीलंका के खिलाफ। ईशान किशन की अगर बात की जाए, अगर स्कोर कार्ड की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरा जो रात को खेली है ईशान किशन की बात की जाए तो वो आउट हो गए। उनको आउट कर दिया दिलशान मधुशंका ने, पहले ओवर में ही आउट कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए, और जो कैच पकड़ा इनका पहले ओवर में, जो इनका एज लगा और स्लिप्स में कैच गया, वो काफ़ी मुश्किल ज़्यादा कैच था। उसके बाद शुभमन गिल की बात की जाए तो ये थोड़ा सा आराम से खेलते रहे, क्योंकि पहले 2 मैचेस में फ्लॉप हो चुके थे। तीसरे मैच में थोड़ा सा आराम से खेले और सूर्या कुमार यादव के साथ भी खेलते रहे। 2 विकेट्स गिरने के बाद भी इन्होंने 46 रन स्कोर किए। 36 बॉल में 3 छक्के इन्होंने बिलगाए, 2 चौके इन्होंने लगाए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी, मतलब कि सूर्या कुमार यादव के आने से पहले ये भी अपना काम कर चुके थे। 16 बॉल में 35 रन जड़ दिए, जिसमें 2 छक्के 5 चौके शामिल थे। उसके बाद सूर्या कुमार यादव 112 रन 51 बॉल में नॉट आउट, 9 छक्के और 7 चौके। और ये 9 छक्के अगर आप देखेंगे तो कोई एक साइड पे नहीं थे, मतलब कि ग्राउंड के चारों तरफ जिस साइड पे आप देखोगे इनको इनका एक छक्का आपको मिलेगा। और क्या इन्होंने बैटिंग की। हार्दिक पांड्या जब इनके साथ आए तो 1-2 बॉल रोकी, फिर एक शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो आउट हो गए। वो स्लो रन था, कासन रजीसा ने इनको आउट कर दिया और इनका कैच रंजन डी सिल्वा ने पकड़ लिया। दीपक हुडा आए, पहली बॉल में चौका गया, उसके बाद दूसरी बॉल में आउट हो गए। इनको दिलशान मधुशंका ने आउट कर दिया। उसके बाद अगर अक्षर पटेल की बात की जाए तो उन्होंने 9 बॉल में 21 रन स्कोर किए, 4 चौके इन्होंने बिलगाए और ये भी नॉट आउट रहे। मतलब कि लास्ट क्रीज पर अक्षर पटेल और सूर्या कुमार यादव थे। और सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह की बैटिंग की, एक मरतबा फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वो काबिले दाद है, उसका कोई सानी नहीं है। इस तरह की कोई बैटिंग मैंने कभी नहीं देखी पूरे एशिया में। मतलब कि जब से ये जो न्यू जनरेशन है, हाँ पहले कभी बहुत पहले कोई खेला हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह का अभी मैंने देखा है, और ये बैटिंग रात को जब मैं देख रहा था तो ये मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मैच के
हाईलाइट्स लगे होते हैं ना, एक शॉट होता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है, वो दूसरा शॉट लगता है, फिर तीसरी बॉल दिया, तीसरा शॉट, इस तरह का सीन था। पावर प्ले खत्म होने के बावजूद भी इस तरह समझ आ रहा था कि जैसे ये पावर प्ले वाली बैटिंग हो रही है। इतना मतलब कि मजे की और फियरलेस क्रिकेटिंग खेली है, जिधर मतलब कि दिल किया उधर शॉट खेला, जिधर दिल किया उधर शॉट खेला। तो एक्स्ट्रास की अगर बात की जाए तो 5 रन एक्स्ट्रास किया है, 3 वाइड और 2 लेग, 22 के टोटल रन 228 बनाए। इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में। अगर विकेट्स की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से 1 विकेट रजीथा ने, 2 मधुशंका ने, 1 ही करुणारत्ने ने और 1 ही हसरंगा ने विकेट ली। उसके बाद अगर बात की जाए श्रीलंका की बैटिंग की, तो श्रीलंका की क्या अप्रोच रही होगी। 228 29 इतना बड़ा टारगेट है कि बस मारते जाओ, रोकना नहीं, क्योंकि रोकोगे तो इतना बड़ा टारगेट है कि जब मैच शुरू हुआ तो तभी रिक्वायर्ड रन रेट 11 के ऊपर का था, 20 ओवर भी पड़े हुए थे। अक्सर तो वैसे तो ये होता है ना कि रिक्वायर्ड रन रेट 8 का होता है, 9 का होता है, बहुत हो गया 10 का होता है, 10 से कुछ ऊपर होता है। लेकिन जब शुरू में 11 का रन रेट हो, अक्सर जब रन रेट ऊपर जाता है तो वो मिडिल के ओवर्स में जाता है। पावर प्ले के बाद जब मिडिल के ओवर आते हैं, जब बाउंड्रीज ज़्यादा नहीं लगती तो रन रेट ऊपर चला जाता है, 11 12 13 चला जाता है। लेकिन जब शुरू से ही पहली बॉल अभी हुई नहीं है तो तब भी 11 से ऊपर का रन रेट आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर वहाँ से आपके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आ जाता है। तो जिस तरह की फिर बैटिंग करने के लिए उनको त्वक्को थी, पहले स्टार्ट तो अच्छा ही मिला, पर तुमने शंका की अगर बात की जाए तो उनको तो हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल ही पैड पे मारी थी, लेकिन ये बच गए, वो मिसिंग स्टंप्स होगी, बाहर चली गई। अर्शदीप सिंह ने आज उनको आउट किया, लेकिन अर्शदीप सिंह का रात को रन अप उन्होंने अच्छा, मैं देख रहा था कि उन्होंने अपना रन अप पे वर्क किया और उन्होंने रात को कोई नो बॉल नहीं फेंकी। हाँ, ओवर जितने भी किए उनमें वाइड फेंकी हैं, 4-5 वाइड फेंकी हैं, लेकिन नो बॉल नहीं की, जो कि उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है। पर तुमने शंका की अगर बात की जाए तो उन्होंने 15 रन स्कोर किए 17 बॉल में, क्योंकि इनके साथ कुशल मेंडिस काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। 15 गेंद में 23 स्कोर किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए, लेकिन जब ये आउट हो गए तो उसके बाद एक मतलब कि 10-11 गेंदें खेल चुके थे, शायद 16 गेंदें खेल चुके थे और सिर्फ 15 स्कोर किया था, तो वो एक इन पे प्रेशर था। तो ये भी शॉट लगाने की कोशिश की, वो मतलब कि शॉर्ट बॉल आई सीधा मुंह की तरफ आई, वो उन्होंने अपने बल्ला घुमाया और हेलमेट के साथ लग गया बॉल और वहीं पे कैच खड़ा हो गया और कैच हो गया। उसके बाद अगर कुशल मेंडिस की बात की जाए तो उनको अक्षर पटेल ने आउट किया, इनका भी कैच सीधा स्वीप खेलने की कोशिश की, ये भी कैच वहीं पे खड़ा हो गया दायरे के अंदर, वहाँ पर इनका कैच उमरान मलिक ने पकड़ लिया। उसके बाद अविष्का फर्नांडो जिनको रखा गया था, मतलब कि इस मैच में एलपीएल में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और लास्ट मैच में इनको रखा गया था रजपक्षा की जगह, तो ये भी रात को नहीं चल पाए, 3 बॉल में 1 स्कोर किया, ये भी आउट हो गए। और स्कोर इतना बड़ा चेस कर रहा था, टारगेट इतना बड़ा चेस कर रहा हो तो प्रेशर वैसे ही आपके ऊपर आ जाता है, और जब पहले 2 विकेट्स गिर जाए फिर तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए धनंजय डी सिल्वा की, जो 14 बॉल में 22 रन उन्होंने स्कोर किए, 1 छक्का 2 चौके इन्होंने लगाए। उसके बाद श्रीलंका की 19 रन उन्होंने स्कोर किए, 14 बॉल में 1 छक्का 2 चौके। कैप्टन दर्शन शनाका 17 गेंद 23 रन 2 छक्के ये लगा पाए, अर्शदीप सिंह ने इनको आउट कर दिया। उसके बाद वनिंदु हसरंगा को उमरान मलिक ने आउट कर दिया। उसके बाद अगर करुणारत्ने की बात की जाए तो उनको एलबीडब्ल्यू हार्दिक पांड्या ने कर दिया, और उसके बाद महेश थिक्षाना भी आउट हो गए, कासन रजीथा भी, और मतलब उसके बाद कोई मैन इनिंग्स आई नहीं है, और आखिर पे दिलशान मधुशंका। तो टोटल जो स्कोर किया है वो 137 स्कोर किया है। श्रीलंका ने 10 ओवर्स में नहीं 10 विकेट पूरे आउट हो गए और 16.4 ओवर्स में एक्स्ट्रा 13 के हैं, जिसमें एक नो बॉल 11 वाइड की और 1 लाख 22 की, और जो 11 वाइड है इनमें से शायद ज़्यादा से ज़्यादा अर्शदीप सिंह की, क्योंकि उनके रन अप में मसला था और उन्होंने अपना रन अप तो ठीक किया, लेकिन वाइड रात को मैं देख रहा था कि वो काफ़ी फेंक रहे थे। तो ये तो थी रात के मैच की कुछ सिचुएशन। और अगर विकेट्स की बात की जाए इंडिया की तरफ से, तो विकेट्स किसने ज़्यादा लिए हैं, तो 2 विकेट्स चहल ने लिए हैं, 2 उमरान ने लिए हैं, 3 अर्शदीप ने लिए हैं, 2 हार्दिक पांड्या ने लिए हैं और 1 अक्षर पटेल ने लिए हैं। वहीं जो मैं अभी बात कर रहा था कि अर्शदीप सिंह ने अपना रन अप ठीक किया है, वाइड भी काफ़ी गिने, लेकिन रात को विकेट्स लेने में भी कामयाब हुए। तो जो पिछले मैच का वो एक उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था वो ख़त्म हुआ होगा और अभी कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये तो सारी लास्ट मैच की सिचुएशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इस मैच में मतलब कि क्या मतलब इस मैच का सिर्फ एक ही बात है कि वो सूर्या कुमार यादव है कि वो किस तरह खेला, बाकी आउट भी होते रहते हैं, सारी टीमें खेलती भी रहती हैं, चेस भी होता रहता है, बाद में डिफेंड भी कर लेती हैं टीमें, लेकिन इस मैच का तो यहाँ वो सूर्या कुमार यादव ही था। जिस तरह से वो खेले, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मतलब कि वो अनबिलीवेबल मज़ेदार बैटिंग थी। आपको कैसी बैटिंग लगी आप भी कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।